जो वचन सुनते टाइम पे, जो वचन पढ़ते टाइम पे अपना ध्यान कहीं और लगाता है, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि वो विश्वास में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब उसके जीवन में परीक्षा आएंगी तो सबसे पहले वही व्यक्ति गिरेगा जिसके जीवन में उसने वचन को नहीं पढ़ा है, वचन को सुना नहीं है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। विश्वास जो है वचन को सुनने से होता है, मसीह के वचन को सुनने से होता है भाई और बहनों। कभी कभी हम जो है परमेश्वर की बातें यानी कि आत्मा की बातों के ऊपर ध्यान नहीं होता है, हमारे और बहुत सारे दिल बातों के ऊपर ध्यान रहता है। कभी कभी हम अपने मन की बात को सुनते हैं। हमारा मन जो है हमारे अंदर ही होता है, हमारे शरीर के अंदर ही होता है। हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर होती है, और जो है दिल भी यानी कि हमारा मन भी जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। लेकिन जो मन जो है बहुत सारी बातें हमसे कहता है, मन जो है करने के लिए कहता है। मन कहता है वहाँ पे चले जा, मन कहता है ये चीज़ खा ले, मन कहता है इससे बात कर, मन कहता है चलो जाके उसको मिल के आते हैं, मन कहता है बहुत सारे मन की बातें जो है हम सुनते हैं और उसके अनुसार ही करते हैं। यानी कि हमें जो अच्छा लगता है, यानी हमारे मन को जो अच्छा लगता है हम वही करने की जो है बहुत सारी जो है कोशिश करते रहते हैं है भाई और बहनों। लेकिन वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है कि मन जो है सबसे बड़ा धोखा देने वाला होता है, और उसमें ऐसा रोग लगा है कि जो कभी उसकी दवाई ही नहीं बनाई गई है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी आपके मन की बात को सुन के करते हो? बहुत सारे लोग जब कहते हैं यार ये करते हैं वो करते हैं, तो कहते हैं यार मेरे मन को जो अच्छा लगेगा मैं वही काम करूँगा है भाई और बहनों। पर वचन कहता है कि मन तो जो है सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। मन की हमें बातों को नहीं सुनना है, मन के अनुसार हमें नहीं चलना है, हमें चलना है आत्मा के अनुसार। एक विश्वासी जो उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो परमेश्वर का काम करता है, सेवा करता है, उसको अपने मन की बात नहीं, उसको परमेश्वर की बात सुननी है, आत्मा की बात सुननी है। पर आत्मा की बात वो कहाँ से सुनेगा? जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में जो है आत्मा का काम होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में जो है परमेश्वर जो है काम करता है। जब हम वचन को सुनते हैं हमारा विश्वास भी आगे बढ़ता है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या हम मसीह के वचन को जो है सुन पा रहे हैं? क्या हम मसीह के वचन के ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने मन की इच्छा के अनुसार चल रहे हो या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हो? क्या आपका शरीर मन की इच्छाओं को ज़्यादा पूरा करता है, या आपका शरीर जो है आत्मा मन को हरा के आत्मा का काम करता है, आत्मा की बातों को सुनता है? हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब हम परीक्षा में हारने का कारण सिर्फ एक होता है, हम जो है वचन को ध्यान नहीं देते हैं, वचन को सुनते नहीं हैं और वचन को जो है पढ़ते नहीं हैं। जो इंसान वचन पढ़ने के टाइम पे अगर उसका ध्यान कहीं और है तो वो भी परीक्षा में हार जाता है। अगर वचन सुनने के टाइम पे उसका ध्यान कहीं और है तो वो भी परीक्षा के ऊपर हार जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या इच्छा को पूरा करना चाहता है, ये अगर हमें जानना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है मसीह के वचन को पढ़ना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास में कमज़ोर हो? क्या आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो? क्या आप वचन सुन नहीं पा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे विश्वासियों का हालत यही है। चर्च में बहुत सारे काम करने के लिए बड़े ही होशियार रहते हैं, काम करने के लिए हर एक काम जो है परमेश्वर के घर में करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब आता है वचन का टाइम तो वचन के लिए लोग जो है अपना टाइम जो है नहीं दे पाते हैं। वचन सुनना जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी चर्च में वचन नहीं सुन पा रहे हो, बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है, बोर होता है, तो इसका मतलब है कि आप विश्वास में बहुत ज़्यादा
कमज़ोर है। विश्वास में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोमा 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना जो है मसीह के वचनों से होता है। अगर